मैथ्स क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंट एग्जामिनेशन। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुपात और समान अनुपात से संबंधित जितने भी मैथ्स प्रॉब्लम आते हैं उनसे संबंधित शॉर्टकट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात और समान अनुपात से संबंधित जो फार्मूला है, कुछ फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। अनुपात या रेशियो का मतलब होता है, सपोज ए रेशियो बी या ए अनुपात बी कहते हैं, हम उसको ऐसा लिखते हैं या फिर ए अपान बी लिखते हैं। और समान अनुपात का मतलब है कि यदि दो अनुपात समान हों तब हम उसको समान अनुपात कहते हैं। अब दो अनुपात समान है इसका मतलब सपोज एक रेशियो ए अपान बी है और दूसरा रेशियो सी अपान डी है। यदि ये दोनों बराबर होंगे तब हम उसको समान अनुपात कहते हैं। और इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, ए रेशियो बी कॉमन रेशियो सी रेशियो डी, या फिर ऊपर लिखा हुआ है ऐसा या ऐसा। इसका मतलब ये है कि ए और बी का रेशियो और सी और डी का रेशियो इक्वल है। अब हमको मान लो दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, और यदि ये बोला जाए कि इसका मध्यानुपाती निकालो, तो मान लेते हैं इसके बीच के टर्म्स x है। मध्यानुपाती का मतलब ये है कि दूसरे और पहले का रेशियो और तीसरे और दूसरे का रेशियो सेम होना चाहिए, ऐसा एक टर्म्स हमको फाइंड करना है। तो मध्यानुपाती का मतलब होता है x अपान ए इक्वल बी अपान एक्स। यदि इसको अपन सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल ए बी, इसका मतलब ये है कि x इक्वल रूट ए बी। अब इसको हम शॉर्टकट ट्रिक या शॉर्टकट फार्मूला के रूप में याद कर सकते हैं। यदि हमको दो संख्या दिया हुआ है और उसका मध्यानुपाती निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट लेने पर हमको उसका मिडिल टर्म्स या बीच का अनुपात या बीच के टर्म्स मिल जाते हैं। अब इसमें प्रथम अनुपात यदि बोला गया है, फर्स्ट रेशियो ए बी सी में यदि हमको फर्स्ट टर्म्स निकालना है, पहला रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। प्रथम अनुपात का मतलब है जैसे अपन को दिया है ए बी सी। अब फर्स्ट रेशियो मैंने ए को फाइंड करना है। ये सब रेशियो इनका सेम है, मतलब दूसरे और पहले का रेशियो बराबर तीसरे और दूसरे का रेशियो है, तब हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो परिभाषा अनुसार b अपान ए इक्वल सी अपान बी होना चाहिए। अब हमको निकालना है a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हमको मिलता है बी स्क्वायर इक्वल ए सी। अब a फाइंड करना है तो a को ट्रांसपोज कर दो, बी स्क्वायर अपान सी, ये जो होगा फर्स्ट रेशियो हो जाएगा। यानी सीधा सीधा हमको जो निकालना है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरे तरफ ट्रांसपोज कर दो तो वो टर्म्स हमको मिल जाता है। और इसी तरह से यदि हमको तीसरा रेशियो मतलब सी निकालना है तो क्या करेंगे, इसी अनुपात में हम ए सी इक्वल बी स्क्वायर है तो सी को एक तरफ रखो, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दो, तो सी का वैल्यू बी स्क्वायर अपान ए आ जाएगा। तो इस तरह से केवल ट्रांसपोज करके हमको जो रिक्वायर्ड टर्म्स है उसको फाइंड करना है। अब वर्गानुपात बोलता है मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लेंगे, तो वर्ग करके यदि अनुपात निकालें तो वर्गानुपात है, वैसे ही वर्गमूला अनुपात है, तो इन सब का रूट लेके यदि रेशियो निकालें तो रेशियो ऑफ देयर रूट्स हैं। और इसी तरह से क्यूब मूल और बहुत सारे रेशियो आएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि 4 रेशियो 13 कॉमन रेशियो 64 रेशियो वाट या x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन है हमको कि x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशियो इसको अपन लिख सकते हैं 4 रेशियो 13 इक्वल 64 रेशियो x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये मिलता है 4x
इक्वल 64 इंटू 13। इस 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो x का मिलता है 64 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 जा और 4 16 जा, तो इस तरह से 16 इंटू 13 यही x का वैल्यू होगा। मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 4 और 6 का थर्ड रेशियो प्राप्त करो। मतलब 4 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, ये क्वेश्चन है। 4 एवं 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब तीसरा अनुपात हमको निकालना है। मान लेते हैं तृतीय अनुपात x है। इसका मतलब है कि 4:6 बराबर है 6:x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4x इक्वल 36, ये शो करता है x इक्वल 36 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 9। स्पष्ट है कि तीसरा अनुपात 9 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3rd, थर्ड क्वेश्चन है यदि A/B इक्वल 2:3 तथा B/C इक्वल 4:5, तब हमको A/B/C बताना है, प्राप्त करना है। यह क्वेश्चन है। देखो हमको दिया हुआ है इसमें हल। A/B इक्वल दिया है 2/3 एवं B/C इक्वल दिया है 4/5। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये A/2 इक्वल B/3 एवं B/4 इक्वल C/5। इसको अल्टरनेंडो कहते हैं, अंतरानुपात। यदि A/B बराबर 2/3 दिया है तो 2 और B के जगह को आपस में हम बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो A/2 करके इक्वल B/3 कर सकते हैं। वैसे ही इसको B/4 इक्वल C/5 लिख सकते हैं। इसको अंतरानुपात कहते हैं गणित की भाषा में। अब यदि हमको इसको कंटिन्यूअस रेशियो सतत अनुपात निकालना है तो यहाँ हमको पहले तो दिया हुआ है A/2 इक्वल B/3। यहाँ पे जो B/4 दिया है उसको हमको एडजस्ट करके B/3 का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो इसको ऐसा करो, पहले B इक्वल 4C/5, 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए
अब दोनों तरफ इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिला, इन दोनों को अपन लिख सकते हैं, देखो a/2 इक्वल b/3, और b/3 किसके इक्वल है, 4c/15 इक्वल 4c/15। अब सभी को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा हमको, a/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, b इक्वल 4 3 जा 12 और c इक्वल 15। यही इसका आंसर है। मतलब कंटिन्यूअस रेशियो, समान अनुपात या सतत अनुपात जिसको हम कहते हैं, वो a/8 इक्वल b/12 इक्वल c/15 होगा। इसका मतलब ये है कि a रेशियो b रेशियो c इक्वल 8 रेशियो 12 रेशियो 15 है। अब इसी को हम एक दूसरे ढंग से सॉल्व करना चाहें, जिसको अपन ट्रिक कह सकते हैं, तो कैसे करेंगे। ये तो हुआ आपका डिटेल में लॉन्ग मेथड। अब हमको इसी को एक दूसरे ढंग से हल करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। अपन ऐसा लिख लें पहले, a रेशियो b रेशियो c। a और b का रेशियो क्या क्या दिया है, इसमें दिया है 2:3, तो यहाँ 2 यहाँ 3 लिखो। और b रेशियो c को दिया है 4:5, तो यहाँ 4 यहाँ 5 लिख लेते हैं। अब सीधा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे a के नीचे 4 2 जा 8, अब ये 4 3 जा 12। देखो सबसे पहले 4 को लिए, 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12 और फिर 5 3 जा 15। ये इसका कंटिन्यूअस रेशियो होगा। मतलब मिडिल टर्म को लेके ये जो b के नीचे 4 है उसको लेके ऐसा मल्टीप्लाई किए, फिर ऐसा किए और फिर ऐसा किए, तो जो आया उन्हीं तीनों का रेशियो होगा। यही इसका शॉर्टकट ट्रिक है। ध्यान से देख लें एक बार और, जो दिया है उसको रेशियो में लिख लिया। 2:3 a और b का दिया था और b और c के बीच में दिया था 3 रेशियो। तो यदि ये समझ में आ गया होगा तो इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि स्थायी हो जाए आपके दिमाग में ये बात। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, या एक बार और देख लो, यदि क्लियर ना हुआ हो तो। हमको जो रेशियो दिया, सबसे पहले आपने क्या किया कि a रेशियो b रेशियो c, एक कंटिन्यूअस रेशियो में a b c को लिख लिया। अब जो दिया है a और b के में रेशियो दिया है 2:3, तो a के नीचे 2 लिखा, b के नीचे 3 लिखा। और b और c के बीच में रेशियो दिया है 4:5, तो b के सबसे नीचे 4 लिखा, फिर c के नीचे 5 लिखा। तो ये तो लिखने का ढंग हो गया। अब करना क्या है, देखो ये बीच वाले टर्म से, बीच वाले जो b है उसके सबसे नीचे वाले डिजिट को लिए हमने, जो कि 4 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट नंबर मिल गया। फिर इसी को उसके ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड मिल गया। और लास्ट में जो दिया है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा 5 3 जा किया, 15 आ गया। तो 8:12:15, यही उसका कंटिन्यूअस रेशियो होगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमको इसमें दिया है यदि a/b इक्वल 1:2, b और c का रेशियो दिया है 3:4, और एक और रेशियो दिया हुआ है तथा c रेशियो d इक्वल दिया हुआ है 5:6, ये दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में 3 रेशियो दिया है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c तो है ही, एक और लेटर बढ़ गया है तो रेशियो d और लिख लो। अब जो दिया है देखो, a और b का रेशियो को हमको दिया है 1:2, और b और c के रेशियो को दिया है 2:4, तो यहाँ 2:4 लिख लिए।
और सी और डी का रेशियो दिया है 5:6, तो यहाँ 5:6, 5 और 6 लिख लिए। अब देखो इसमें हमको निकालना है, तो ये जो इस कतार में जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके ये 2:4 है। हाँ, अब ये जो कतार में जितने नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15 इंटू 1 इक्वल, यहाँ लिख लो 15। अब 5 ये हो गया। उसके बाद करो 5, इसको ऐसा करके फिर ऐसा मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 जा 15, 2 जा 30। उसके बाद इसी को लेके फिर से इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो और फिर ऐसा मल्टीप्लाई करो। 5 4 जा 20 और 22 जा 40। उसके बाद ये डायरेक्ट इसका इसके साथ फिर जो मिलता है उसका इसके साथ। 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48। यही इनका कंटिन्यूअस रेशियो होगा। एक बार और देख लें, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये 5 को लेना है हमको, जो सी के सबसे नीचे वाले डिजिट को। 5 का 3 से 3 और इनका जो मिलता है उसका 1 से मल्टीप्लिकेशन करना है और जो आएगा उसको यहाँ लिख लेना है। 5 3 जा 15, 1 जा 15, ये पहला रेशियो 15 हो गया। फिर इसी को लेके ऐसा और इधर जाना है, ये छूट जाएगा। जब हम बी के नीचे लेंगे तो ए के नीचे वाला नंबर छूट जाएगा। तो अब आ जाएगा, देखो 5 3 जा इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 2 ऐसा। तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, दूसरा रेशियो मिल गया। जब सी को लेंगे तो ये सी के नीचे वाला एलिमेंट भी छूट जाएगा, बी के सबसे नीचे वाला एलिमेंट छूट जाएगा। और हमको लेना है 5 4 जा और जो मिलेगा उसका फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20, 2 जा 40, ये तीसरा डिजिट मिल गया। अब जब डी से रिलेटेड लेंगे तो डी के पहले जो सी के सबसे नीचे वाला नंबर है वो छूट जाएगा। तो सीधा 6 4 जा और इंटू 2 जा, तो 6 4 जा 24, 2 जा 48। यही उसका कंटिन्यूअस रेशियो होगा। बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपके दिमाग में ये जो रूल है वो स्थायी हो जाए। यदि ऐसा होगा तो आप इजीली बहुत ही कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 में दिया हुआ है, यदि ए और बी का रेशियो 2:3 है, यदि थ्री है तथा B/C इक्वल 4:5 है, तो A/C का मान हमको निकालना है। तब A/C प्राप्त करो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा सीधा लंबे विधि से कैसे हल करोगे, देखो दिया हुआ है A/B इक्वल 2:3, तो A का वैल्यू B के टर्म में निकाल दो। A इक्वल हो जाएगा 2B/3, ये फर्स्ट हो गया। और दिया है B/C इक्वल 4:5,
इससे सी का वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4c इक्वल 5b। इट मीन्स c इक्वल हो जाएगा 5b/4। अब हमको a और c का रेशियो निकालना है, तो पहले और दूसरे को डिवाइड कर दो, a/c कर दो। नाउ a/c इक्वल a का वैल्यू मिला है 2b/3 डिवाइडेड बाई 5b/4। इसको और सिंपल वे में ऐसा लिख सकते हैं, a/c इक्वल 2b/3। रेशियो को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है तो उसको उलट देते हैं, रिवर्स इनवर्स ले लेते हैं, तो 4/5b। अब b और b कैंसल आउट हुआ, तो इस तरह से हो गया 4×2=8/15। ये तो लॉन्ग मेथड हुआ। अब सीधा सीधा जब हमको निकालना है तो क्या करेंगे, अभी जो मैंने बताया वो लंबा मेथड है, थोड़ा सा समय लगता है उसमें। अब सीधा सीधा कैसे हल करेंगे, देखो दिया हुआ है हमको a/b इक्वल 2:3 और b/c इक्वल 4:5। इन दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा a/b इंटू b/c इक्वल 2/3 इंटू 4/5। तो इस तरह से 8/15। ये भी कैंसल आउट होगा और इस तरह से हमको मिल गया a/c इक्वल 8/15। ये शॉर्टकट मेथड है। जो रेशियो दिया है उनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 इंटू 4/5, 4 2 जा 8, या फिर नॉमिनेटर को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो, रेशियो में लिख दो। 4 2 जा 8 रेशियो 5 3 जा 15। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है a इक्वल 3b/5। यदि a इक्वल 3b/5 तब हमको a और b का रेशियो फाइंड करना है। भाई जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है वो कम से कम लोअर क्लासेस को पढ़ के यहाँ तक तो आया ही होगा, तो उनको ये सब तो मालूम होना चाहिए कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, कैसे हमको जो चीज़ निकालना है उसमें से किस चीज़ को एलिमिनेट करेंगे कि जो हमको चाहिए वो मिल जाए, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। सहचर नियम क्या होता है, वितरण नियम क्या होता है, आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं, ये सब का ज्ञान तो 6वीं 7वीं में ही दिया जाता है। तो ये मान के चला जाए कि ये सब आप जानते हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है। ये a इक्वल 3b/5 दिया है और बोल रहा है a और b का वैल्यू फाइंड करो, तो हमको करना कुछ नहीं है, b को ट्रांसपोज करके इधर ले आना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a/b इक्वल 3:5। दैट इज़ द आंसर, यही इसका उत्तर है। तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये जो ट्रांसपोजिशन वगैरह है, ये सब जो फंडामेंटल्स रूल हैं मैथ्स के, जो शुरू से ही आपको बताए जाते हैं, इन सब का ज्ञान तो आवश्यक है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है उससे आशा भी किया जाता है कि वो सब लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, उसमें से कुछ तो जानकारी होगा।
और जब जानकारी होगा तभी ये सब कर पाओगे, और बिल्कुल नील होगा, सारे चीज़ भूल चुके होगे तो प्रॉब्लम है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। ये सब तो सबको मालूम होगा कि 4 जो महत्वपूर्ण बीजीय ऑपरेशंस या मूल सिद्धांत क्या होते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। जैसे एल्जेब्रिक ऑपरेशन से मेरा मतलब है 4 मूलभूत सिद्धांत, जैसे 2 संख्याओं का गुणा हुआ, 2 संख्याओं का भाग हुआ, 2 संख्याओं का योग हुआ, 2 संख्याओं का अंतर हुआ। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के, जो शुरू से ही 4th 5th 6th से ही पढ़ाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि वन बाई 4a इक्वल 1/6b, हमको फाइंड करना है a/b बराबर क्या। देखो सिंपल सा मेथड है, b को इधर ट्रांसपोज कर दो, a को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो, तो ये मिल जाएगा a/b, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं a/4 इक्वल b/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा 6a इक्वल 4b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को तिर्यक गुणा भी कहते हैं। तिर्यक गुणा का मतलब ऐसा, इन दोनों का इंटू फिर इन दोनों का इंटू। अब हमको निकालना है a और b का रेशियो, तो b को इधर ट्रांसपोज कर दो, पक्षांतर कहते हैं ट्रांसपोज मतलब, तो a/b हो जाएगा। 6 को इधर पक्षांतर कर दो तो ये 4/6 हो जाएगा, माने 2:3। यही आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a का 30% बराबर b का 20%, तो a/b बराबर क्या। सॉल्यूशन, अब a का 30%, परसेंट का मतलब होता है जैसे x का मान लो y% बोलता है तो वो होगा x इंटू y/100। x का y% बराबर x गुणित y भागित 100, तो a का 30% माने a गुणित 30/100 बराबर b का 20% मतलब b गुणित 20 भागित 100। ये नीचे नीचे डिनोमिनेटर आप कैंसल आउट करा सकते हो, ये दोनों जीरो भी आप कैंसल आउट करा सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। तो इसका मतलब हो गया, हमको मिला 3a इक्वल 2b। अब हमको निकालना है a/b, तो b को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो a/b इक्वल हो जाएगा 2:3। यही आंसर है। अब इस प्रश्न में आपको प्रतिशत क्या होता है ये जानना जरूरी है, और a का b% जैसे बोला जाए तो कितना होगा, तो a इंटू b/100। x का y% मतलब होता है x इंटू y डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, यदि राम के आय का 3/5 भाग
भाग सुबोध के आय का 2/3 भाग के बराबर है। सुबोध के आय का 2/3 भाग के बराबर है। तो राम और तथा सुबोध के आय का अनुपात बताएं। तो राम एवं सुबोध के आय का अनुपात क्या होगा, यही प्रश्न है। तो राम का आय का 3/5 भाग, मान लो राम का आय x है, यदि राम का आय x है तथा सुबोध का y है, तब प्रश्नानुसार x का 3/5 माने 3x/5 और y का 2/3 माने 2y/3, और हमको x और y का रेशियो निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तिर्या गुणा, तो 3 3 जा 9x बराबर 5 2 जा 10y, y को इधर ट्रांसपोज कर दो, 9 को इधर ट्रांसपोज कर दो, पक्षांतरण, तो x/y बराबर 10/9। तो इस तरह से राम और सुबोध के आय का अनुपात 10:9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन लंबा है, लिखने में समय लगेगा, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ध्यान से सुनिए। यदि राम की आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो, तो राम, श्याम तथा महेश के आय का अनुपात ज्ञात करो। फिर एक बार, राम के आय का आधा, श्याम के आय का तिहाई और महेश के आय का चौथाई आपस में बराबर हैं। तो मान लेते हैं राम, श्याम और महेश के आय को क्रमशः कैपिटल लेटर R, S और M से शो करते हैं। राम के आय को R से और श्याम के आय को S से और महेश के आय को M से शो करते हैं। तो ये बोला है राम के आय का आधा, श्याम के आय का 1/3 और महेश के आय का 1/4। स्पष्ट है कि इनका अनुपात होगा 2:3:4, 2:3:4, यही आंसर है। तो प्रश्न में ही उत्तर दे रखा है इसका। अब यदि क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न लंबा है, इसको भी मैं पढ़ देता हूँ। यदि राम का आय का 2 गुना, श्याम के आय का 3 गुना तथा महेश की आय का 4 गुना आपस में बराबर हो, तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात ज्ञात करें। ये सिंबल तो वैसे ही रखते हैं अपन, इसमें चौथाई, तिहाई, आधा के बजाय इसमें दिया है राम के आय का 2 गुना। राम के आय का 2 गुना माने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। श्याम के आय का 3 गुना माने ये 3 × हो जाएगा, गुना से मतलब है उतना का गुना करना है उसमें।
और महेश की आय का बोला है 4 गुना, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो 2, 3, 4 दिख रहा है, इसका लघुत्तम निकाल लो। लघुत्तम कैसे निकालते हैं, 5th 6th में पढ़े होगे। 2, 3, 4 में निकाल के बता देता हूँ। 2 1 जा 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 2 जा 3, 2 जा 6, 2 जा 12, 12, 2, 3 और 4 का लघुत्तम 12 आ रहा है। लघुत्तम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई 12 इक्वल 3s डिवाइडेड बाई 12 इक्वल 4m डिवाइडेड बाई 12। कुछ पार्ट कॉमन है, जैसे 2 1 जा 2 6 जा तो r बाई 6, 3 1 जा 3 4 जा तो s बाई 4 और m बाई 3। तो इस तरह से राम, श्याम और मोहन या महेश जो भी है, उनका आय का रेशियो 6:4:3 है। अब आज हम इतना ही प्रश्न करेंगे। इसी प्रकार के और भी प्रश्न आपको कंटिन्यू बताए जाएंगे, सभी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और प्रयास ये किया जाएगा कि पिछले जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को उनके शॉर्टकट ट्रिक के साथ, शॉर्टकट ट्रिक से हल करने के साथ ही आपको बताया जाए, ताकि आपकी परीक्षा में समय की बचत हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न वहाँ कर पाएँ। धन्यवाद।